लास्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 16 का ए, 16 का बी और 16 का सी आप सॉल्व कर चुके हो। आज हम क्वेश्चन नंबर 17 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर आपको करंट एसेट्स गिवन है 7,20,000 और करंट रेशियो गिवन है आपके पास 2.4:1। अब आपको पता है कि करंट रेशियो गिवन है, करंट एसेट्स भी गिवन है, तो आप इस फॉर्मूले को रखकर करंट रेशियो के फॉर्मूले को लिखकर आप क्या निकाल सकते हो, करंट लायबिलिटीज आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। उसके बाद बोल रहे हैं आफ्टरवर्ड्स इट मेड पेमेंट ऑफ ₹1 लाख टू इट्स क्रेडिटर। इसके बाद आपने पेमेंट कर दी 1 लाख की क्रेडिटर को, तो क्वेश्चन कह रहा है कि करंट रेशियो निकालो पेमेंट करने की बात की। तो चलो आप देखते हैं कि इस क्वेश्चन को कैसे हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। आपके पास करंट एसेट है 7,20,000 और आपके पास करंट रेशियो है 2.4:1। करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो की जगह मैं करंट रेशियो रखूंगा 2.4/1। करंट एसेट्स की जगह करंट एसेट्स रखेंगे और करंट लायबिलिटी की जगह करंट लायबिलिटीज। 2.4/1। करंट एसेट्स की वैल्यू आपको पता है 7,20,000। करंट लायबिलिटी की वैल्यू नहीं पता है तो उसे हम ऐसे रखेंगे करंट लायबिलिटीज। आप करोगे आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 2.4 को CL से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 2.4 CL इक्वल टू, जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 7,20,000। यहां से आप CL की वैल्यू फाइंड आउट करोगे 7,20,000 को आप डिवाइड करोगे 2.4 से, पॉइंट हटाओगे 0 पर आ जाएगा 24 जा 72 को 24 से डिवाइड करोगे तो 24 को 72 से डिवाइड करने पर कितने टाइम्स में जाएगा, ये 3 टाइम्स में। तो करंट लायबिलिटी की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 3 लाख। तो आपने करंट लायबिलिटी निकाल ली। मतलब क्वेश्चन का मीनिंग ये हो गया आपका यहाँ तक कि जिस समय आपकी करंट एसेट 7,20,000 थी उस समय आपकी करंट लायबिलिटी 3 लाख रुपीस की है और करंट रेशियो कितनी रही होगी आपकी 2.4:1। इसके बाद आपने पेमेंट करी है 1 लाख की, किसको, क्रेडिटर को। आफ्टरवर्ड्स हम भी पूरा क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे, आफ्टरवर्ड्स इट मेड पेमेंट ऑफ ₹1 लाख टू इट्स क्रेडिटर को आपने 1 लाख की क्या कर दी, पेमेंट। तो जैसे ही आप क्रेडिटर को पेमेंट करोगे 1 लाख रुपए की, तो आपको पता है कि आपका कैश क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा और आपके क्रेडिटर भी क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो हम कहेंगे कि हमारा कैश 1 लाख रुपए से कम हो जाएगा और हमारे क्रेडिटर भी 1 लाख रुपए से क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। तो अब आपकी जो रिवाइज्ड करंट एसेट आएगी, पहले आपकी जो करंट एसेट्स थी वो कितने की थी, 7,20,000 की। तो अब आपकी जो कि कैश कम होगा, तो कैश का मतलब आपका करंट एसेट कम और क्रेडिटर कम होने का मतलब कि करंट लायबिलिटी भी क्या हो जाएगी, 1 लाख रुपए से आपकी कम। तो रिवाइज्ड करंट एसेट कैसे निकालोगे, आपकी करंट एसेट पहले 7,20,000 थी, जैसे आपने 1 लाख की पेमेंट करी तो आपका कैश 1 लाख रुपए से कम हो जाएगा, आपका रिवाइज्ड करंट एसेट आएगा 6,20,000। फिर आप निकालोगे रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज। पहले आपकी करंट लायबिलिटीज कितने की थी, आपकी 3 लाख रुपीस की थी। जैसे आपने 1 लाख रुपए की पेमेंट कर दी तो आपकी करंट लायबिलिटी भी 1 लाख से कम हो जाएगी। अब आपकी करंट लायबिलिटी रह जाएगी 2 लाख रुपए। अब क्वेश्चन ने आपसे पूछा है करंट रेशियो निकालो आफ्टर द पेमेंट। इसका मतलब क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि रिवाइज्ड करंट रेशियो निकालो पेमेंट करने की बात की। तो आप यहां क्या पुट करोगे, रिवाइज्ड करंट एसेट अपॉन में रिवाइज्ड करंट लायबिलिटीज। तो रिवाइज्ड करंट एसेट्स आपकी कितनी आई है, 6,20,000 और करंट लायबिलिटीज कितनी है आपकी 2 लाख। अब इसको सॉल्व करोगे 30 से 30 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यहां पर कितनी आंसर आएगा इसका, जब सॉल्व करोगे तो 3.1:1। तो आपका मतलब यहां पर जो आपका रेशियो सॉल्व करके आएगा वो आएगा आपका 3.1:1। जब आप इसको क्या करोगे कैंसिल, 21 जा 20, 23 जा 60, पॉइंट के बाद कितना आएगा 21 जा 20, दैट मींस 3.1। तो ये आपका सॉल्व करके आ जाएगा रिवाइज्ड करंट रेशियो। तो करंट रेशियो जो आई है पेमेंट करने के बाद वो कितनी है आपकी 3.1:1। ओके, हमने क्वेश्चन नंबर 17 हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर आपको करंट रेशियो गिवन है 4:1, क्विक रेशियो गिवन है 1.2:1 और आपके पास वर्किंग कैपिटल है कितने की, 1,80,000 की।
आपसे पूछा है टोटल करंट एसेट निकालो और आप इन्वेंट्री निकालो। तो उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे देखते हैं। इसका आंसर देखते हैं। आपके पास करंट रेशो है 4:1, तो करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो करंट एसेट्स की जगह हम 4 रख देंगे, करंट लायबिलिटी की जगह 1 रख देंगे, तो CA अपॉन में CL। तो दैट मींस हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, लेकिन हमें क्या CA की वैल्यू गिवन है करंट एसेट की? नहीं, ना करंट लायबिलिटीज की भी वैल्यू आपको गिवन नहीं है। तो हम क्या करें, अब हम काम करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। CA को 1 से गुना करेंगे तो करंट एसेट आएगी, और जब 4 को CL से गुना करोगे तो ये आपका 4CL आएगी। तो ये आपकी इक्वेशन आ जाएगी 1। इसको हम नाम देंगे इक्वेशन 1 का, CA = 4CL। अब इसके आगे हम क्या करें, भैया हमें यहाँ पर एक वैल्यूज गिवन है किसकी? वर्किंग कैपिटल की। तो वर्किंग कैपिटल की वैल्यूज पुट करके देखते हैं कि क्या हमारी वैल्यू कुछ निकल के आएगी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल आपको कितने की गिवन है? 1,80,000 की। अब करंट एसेट्स की वैल्यू हम निकाल चुके हैं। करंट एसेट्स किसके इक्वल है आपके पास? 4CL के इक्वल। तो करंट एसेट्स की जगह मैं यहां पर क्या रख दूंगा? 4CL माइनस CL। अब CL के आगे कुछ नहीं तो क्या मानेंगे हम यहाँ पर? 1CL। 4CL में से 1CL जाएगा तो कितना आएगा? 3CL। तो 3 करंट लायबिलिटीज इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 1,80,000। इसके बाद आप CL की वैल्यू निकालोगे यहां से। 1,80,000 को आप 3 से क्या करोगे? डिवाइड। तो आपके पास जो CL की वैल्यू आएगी वो CL की वैल्यू आएगी सॉल्व करके 60,000 की आपके पास निकल के आ गई करंट लायबिलिटीज की वैल्यू। अब आपसे पूछा टोटल करंट एसेट निकालो। क्या निकालो? टोटल करंट एसेट। तो हमारी एक इक्वेशन थी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, एक इक्वेशन थी CA = 4CL। 4, अब CL की वैल्यू आप निकाल चुके हो, कितनी है? 60,000। तो 4 को 60,000 से मल्टीप्लाई करो, 2,40,000 पे ये आपकी निकल के आ गई करंट एसेट की वैल्यू। अब हमने करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल ली। अब क्वेश्चन कह रहा है इन्वेंट्री निकालो। अब इन्वेंट्री कहां से निकलेगी? आपको पता है कि आपके पास एक रेशो गिवन है, कौन सी? क्विक रेशो। तो क्विक रेशो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशो आपको क्या गिवन है? 1.2 अपॉन में 1। और क्विक एसेट आपको गिवन है क्या? नहीं, क्विक एसेट ही तो निकालनी है आपको, क्विक एसेट पता ही नहीं है आपको, लेकिन आपको करंट लायबिलिटीज पता है। करंट लायबिलिटीज कितनी निकल के आई आपकी? 60,000। तो करंट लायबिलिटी की जगह आप पुट कर दोगे कितना? 60,000। अब इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्विक एसेट्स को 1 से गुना करोगे तो एक क्विक एसेट, और 60,000 को 1.2 से मल्टीप्लाई करोगे आप, जब 60,000 को 1.2 से क्या करोगे? मल्टीप्लाई, तो ये निकल के आएगी 72,000। तो क्विक एसेट आ गया आपकी 72,000। लेकिन क्वेश्चन ने आपसे क्विक एसेट निकालने के लिए नहीं बोला है, क्वेश्चन ने आपसे क्या पूछा है? इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे? क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस इन्वेंट्री। क्विक एसेट्स की जगह पुट कर दोगे 72,000। करंट एसेट्स आपने निकाली थी अभी, कितने की? 2,40,000 माइनस इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री की वैल्यू निकालने के लिए आप इन्वेंट्री को उधर ले आओगे और 2,40,000 में से 72,000 को क्या कर दोगे? माइनस। तो कितना आएगा ये? 168,000। 240 में से 72 माइनस करोगे तो इन्वेंट्री की वैल्यू निकल के आ जाएगी 168,000। तो आपने करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल ली और आपने इन्वेंट्री की वैल्यू भी क्या कर लिया? फाइंड आउट कर लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 18 क्या हो गया है? सॉल्व हो गया है। इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 18 देख लिया है। क्वेश्चन नंबर 19 आप खुद कर सकते हो। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने के देखते हैं कि हमें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है। क्वेश्चन नंबर 20 सॉल्व करने के लिए आपको क्विक रेशियो गिवन है 1.5:1। आपके पास करंट एसेट है 1 लाख, करंट लायबिलिटीज है 40,000। आपसे कह रहा है इन्वेंट्री निकालो। अब इन्वेंट्री किसके थ्रू निकल पाएगी? क्विक रेशियो के थ्रू। आपके पास इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है कि आपके पास क्विक रेशियो है, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो गिवन है 1.5 अपॉन में 1। क्विक एसेट्स आपको पता है? नहीं, क्विक एसेट्स तो नहीं पता, लेकिन करंट लायबिलिटीज तो पता है ना? हाँ भाई, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू कितनी है आपके पास? 40,000। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्विक एसेट्स को 1 से गुना करोगे तो क्विक एसेट, और 40,000 को आपको क्या करना है? 1.5 से क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो जब 40,000 को 1.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आपका निकल के आएगा 60,000। ओके, तो आपकी निकल के आएगी क्विक एसेट। लेकिन क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है? इन्वेंट्री।
तो क्विक एसेट्स कैसे निकालते हैं, आपको फॉर्मूला पता है, करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री को क्या कर दोगे माइनस, क्विक एसेट्स की जगह कितनी वैल्यू रखोगे 60,000, करंट एसेट्स कितने का है आपके पास 1 लाख, इन्वेंट्री निकालनी है, तो इन्वेंट्री निकालने के लिए आप क्या करोगे, इन्वेंट्री को इधर लेके आओगे और करंट एसेट्स में से आप क्विक एसेट्स को 60,000 को क्या कर दोगे माइनस, तो दैट मींस इन्वेंट्री कितनी निकल के आएगी आपके पास 40,000 रुपीस की। तो हमने इस तरह से इन्वेंट्री की वैल्यू भी क्या कर लिया है, फाइंड आउट कर ली है। क्वेश्चन नंबर आपने 20 सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं 21। तो क्वेश्चन नंबर 21 में आपको इन्वेंट्री की वैल्यू पता है 2 लाख और टोटल लिक्विड एसेट्स की वैल्यू आपको गिवन है 8 लाख और आपको क्विक रेशियो गिवन है 2:1। आपसे पूछता है कि करंट रेशियो निकालो, तो करंट रेशियो कैसे निकालें भैया, आपको दो चीज तो पता ही है ना कि इन्वेंट्री और टोटल लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट को क्या बोलते हैं क्विक एसेट, तो लिक्विड एसेट लिखोगे या इसको हम क्या बोल सकते हैं क्विक एसेट। तो लिक्विड या क्विक एसेट्स कैसे निकलता है, करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री को क्या कर दोगे माइनस, तो लिक्विड एसेट्स तो आपको गिवन है कितने की भाई 8 लाख, आपको करंट एसेट्स पता है क्वेश्चन में, नहीं करंट एसेट्स नहीं पता, तो करंट एसेट्स की जगह ऐसे लिखोगे सीए, इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है कितनी है आपके पास 2 लाख की, तो यहां से आप क्या निकालोगे करंट एसेट्स, तो करंट एसेट्स कैसे निकलेगी, ये माइनस का 2 लाख आके 8 लाख में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 8 लाख में जब आप 2 लाख को क्या करोगे प्लस करोगे तो आपकी वैल्यू सीए की वैल्यू आ जाएगी, 8 लाख और 2 लाख कितना हो जाएगा 10 लाख, तो आपके पास करंट एसेट आ गई 10 लाख रुपए की। अच्छा करंट एसेट्स आ गई 10 लाख की, अब बोलो भैया आपको क्या चाहिए, करंट रेशियो पूछा है, तो करंट एसेट तो आ गई है लेकिन हमारे पास क्या नहीं है करंट लायबिलिटीज नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं आगे, आपको गिवन है क्विक रेशियो, तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला पुट करिए, क्योंकि कोई चीज गिवन है तो वहां से कुछ ना कुछ वैल्यू फाउंड आउट होगी आपकी। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होगा क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो कितनी है 2:1, दैट मींस 2/1। क्विक एसेट्स आपको पता है, हाँ भाई क्विक एसेट्स कितनी है आपके पास 8 लाख, और क्विक एसेट्स को बोलते हैं लिक्विड एसेट। अब आपके पास करंट लायबिलिटीज गिवन है क्या, नहीं करंट लायबिलिटीज आपके पास गिवन नहीं है, तो यहां से हम करंट लायबिलिटीज की वैल्यू क्या कर सकते हैं फाइंड आउट कर सकते हैं। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 2 को CL से गुना करोगे तो 2CL आएगा और 1 को 8 लाख से गुना करोगे तो कितना आएगा भाई 8 लाख आ जाएगा। यहां से आप CL की वैल्यू निकालो, 8 लाख को आप डिवाइड करो 2 से तो ये आएगा आपके पास 4 लाख, तो CL की वैल्यू आ गई आपके पास 4 लाख और करंट एसेट्स की वैल्यू आ गई आपके पास 10 लाख। क्वेश्चन ने पूछा कि करंट रेशियो निकालो, और करंट रेशियो को हम कैसे बोलेंगे CR के नाम से, करंट एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स आपकी निकल के आई है 10 लाख और करंट लायबिलिटीज आपकी आई है आपके पास 4 लाख, तो 10 लाख को 4 लाख से आपको डिवाइड करना है, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, पॉइंट के बाद कितना 2, 4 5 जा 20, तो दैट मींस ये आपका आएगा 2.5:1। तो ये आपने करंट रेशियो भी क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिए। तो क्वेश्चन नंबर 21 भी आपने क्या कर लिया है सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 21 हमने सॉल्व कर लिया है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 को आप इंपोर्टेंट डाल देना, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इसका आंसर सॉल्व करने के लिए इस क्वेश्चन को पहले हम पढ़ते हैं कि करंट रेशियो गिवन है 4.5:1 और जो आपके पास क्विक रेशियो है ना वो कितनी है क्विक रेशियो 3:1 और इन्वेंट्री की वैल्यू गिवन है 72,000। आपसे पूछा है टोटल करंट एसेट्स निकालो टोटल करंट लायबिलिटीज निकालो। अब आप ये मत सोचना कि ओनली इन्वेंट्री ही आपकी करंट एसेट है, क्योंकि करंट एसेट्स में तो इन्वेंट्री के सिवा और भी एसेट्स आती है, तो हमें क्या करना पड़ेगा ये मत देखना कि करंट एसेट 72 हो जाएगी, नहीं, क्योंकि इन्वेंट्री के अलावा भी तो और भी एसेट्स होती है ना। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें, आपके पास करंट रेशियो गिवन है तो करंट रेशियो को फॉर्मूला डालिए करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। करंट रेशियो गिवन है 4.5:1 दैट मींस 4.5 अपॉन में 1 इक्वल टू CA अपॉन में CL, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। क्या आपके पास करंट एसेट्स की वैल्यू है, नहीं। क्या आपके पास करंट लायबिलिटीज की वैल्यू है, नहीं, वही तो हमें निकालनी है। तो कैसे करें, आप करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो कुछ ना कुछ वैल्यूज फाइंड आउट होगी। देखते हैं करंट एसेट्स को 1 से गुना करोगे तो 1 करंट एसेट आएगी, 4.5 को CL से गुना करोगे तो 4.5 CL आएगा, तो ये इक्वेशन आएगी आपके पास 1। तो ना आपके पास करंट एसेट है ना आपके पास करंट लायबिलिटीज है।
अगर करंट लायबिलिटीज गिवन होती तो करंट एसेट्स आ जाता, और करंट एसेट्स गिवन होती तो करंट लायबिलिटीज। आप यहां से कुछ भी अभी निकाल नहीं सके हो। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा देखते हैं कि हम क्या कुछ कर सकते हैं। आपके पास क्विक रेशियो गिवन है, तो चलो क्विक रेशियो का फॉर्मूला देखते हैं। क्विक रेशियो का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। क्विक रेशियो गिवन है आपके पास 3:1, दैट मींस 3/1। क्विक एसेट्स आपको पता नहीं है, करंट लायबिलिटीज भी आपको पता नहीं है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। जब क्विक एसेट्स को 1 से गुना करोगे तो 1 क्विक एसेट, और 3 को सीएल से करोगे तो 3 सीएल। तो यहां से भी आप कुछ नहीं निकाल पा रहे क्योंकि आपके पास करंट लायबिलिटीज भी नहीं है और आपके पास ना तो क्विक एसेट है। तो इस इक्वेशन को नाम दे देंगे इक्वेशन 2। अब हमारे पास क्या वैल्यू गिवन है, इन्वेंट्रीज की वैल्यू गिवन है। अब आपको पता है कि इन्वेंट्रीज की वैल्यू आप कैसे फाइंड आउट करते हो, इन्वेंट्री की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। अभी इन्वेंट्री वैल्यू निकालने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि आपको इन्वेंट्री की वैल्यू भी आपको यहाँ पर गिवन है। तो मेरे को एक पता है कि मेरे क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है, क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। करंट एसेट्स में से अगर आप इन्वेंट्री को माइनस करोगे तो क्या निकल के आती है आपकी क्विक एसेट। तो क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। क्विक एसेट्स की जगह आपकी वैल्यू क्या निकल के आई है, 3CL। तो क्विक एसेट्स की जगह मैंने वैल्यू क्या रख दी, 3CL, और CA की वैल्यू कितनी है आपके पास 4.5CL। और आपके पास इन्वेंट्री की वैल्यू भी गिवन है, इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी है आपके पास 72,000। तो बोलो भैया ये वैल्यू आपने कहां से पुट करी है, जो आपके इक्वेशन 1 थी और इक्वेशन 2 थी। तो इक्वेशन 1 से क्विक एसेट्स की वैल्यू और इक्वेशन 2 से क्विक एसेट्स की वैल्यू थी आपकी 3CL के बराबर, और इक्वेशन 1 से करंट एसेट्स के इक्वल क्या था 4.5CL। तो मैंने करंट एसेट्स की जगह 4.5CL रखा और क्विक एसेट्स की जगह मैंने क्या रखा 3CL। ये मैंने वैल्यूज कहां से पुट करी है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 से। तो अब इसको वैल्यू को हम क्या करते हैं सॉल्व। 3CL को ऐसे ही रहने देंगे, 4.5CL इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस का 4.5CL इक्वल टू माइनस का 72,000। 3CL में से 4.5CL जाएगा तो बचेगा माइनस का 1.5CL इक्वल टू माइनस का 72,000। माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, CL की वैल्यू निकल के आएगी 72,000 डिवाइडेड बाई 1.5। जब इसकी वैल्यू सॉल्व करोगे तो पॉइंट हटाओगे तो एक जीरो पर लगाओगे, यहां पर वैल्यू आपकी निकल के आएगी 48,000। सॉल्व करोगे तो 15 4 जा 60 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपके पास 12 कैरी होगा तो 15 8 जा 120, दैट मींस 48,000 आपने करंट लायबिलिटीज की वैल्यू क्या कर ली है, निकाल ली है। अब आपने करंट लायबिलिटीज तो निकाल ली, अब आपको क्या पूछा है करंट एसेट्स। तो करंट एसेट्स कहां से निकाल पाओगे, आपको इक्वेशन गिवन है फ्रॉम इक्वेशन 1। देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 से आपके पास एक इक्वेशन है करंट एसेट इक्वल टू 4.5CL। तो अब यहां पर आप क्या करोगे, पुट करोगे वैल्यू 4.5CL की वैल्यू कितनी है 48,000। जब 48,000 को 4.5 से क्या करोगे आप मल्टीप्लाई, तो आपकी निकल के आएगी करंट एसेट्स की वैल्यू। तो आप पहले क्या करो 48,000 को 4 से मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा आपके पास 2 3 कैरी 4 जाएगा 192, और फिर 48 का 0.5 मतलब आधा कर दो 24, ये आपके पास आ जाएगी 2,16,000। तो आपकी वैल्यू निकल के आएगी करंट एसेट्स की 2,16,000। इस तरीके से आपने करंट एसेट्स की भी वैल्यू निकाल ली और आपने करंट लायबिलिटीज की वैल्यू क्या कर दी, फाइंड आउट कर दी है। हमने क्वेश्चन नंबर 22 तक सॉल्व कर लिया है। अब हम क्वेश्चन नंबर सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का ए। तो क्वेश्चन नंबर 23 के ए के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, देखते हैं कि क्वेश्चन ने हमसे पूछा क्या है। कहते हैं कि करंट एसेट्स आपके पास 85,000 है, इन्वेंट्री आपके पास 22,000 है, और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास 3,000 है, वर्किंग कैपिटल आपके पास 45,000 है। आपसे पूछ रहा है क्विक रेशियो निकालो। तो भैया क्विक रेशियो देखते हैं हम कैसे निकालें, क्योंकि करंट एसेट्स तो पता ही है ना, हाँ भी करंट एसेट्स पता है। अब करंट एसेट पता है, इन्वेंट्री पता है, और आपके पास क्या पता है प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो आपको पता है आपको निकालनी क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगी, क्विक एसेट। तो क्विक एसेट्स कैसे निकालोगे, करंट एसेट्स में से आप क्या माइनस करोगे, इन्वेंट्री, और माइनस करोगे प्रीपेड एक्सपेंसेस। तो करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो निकल के आएगी आपके पास क्विक एसेट्स। करंट एसेट्स आपके पास मौजूद है 85,000, इन्वेंट्री आपके पास है 22,000,
प्रीपेड एक्सपेंसेस आपके पास कितने हैं 3000। आप क्या करो 85,000 में से 22 और 3000 को क्या कर दिए माइनस, तो आपके पास निकल के आ जाएगी 60,000। ये आपकी आ जाएगी क्विक एसेट। अब क्विक एसेट आ गई और क्विक रेशियो निकालने के लिए आपको चाहिए क्विक एसेट और करंट लायबिलिटीज। अब आपके पास करंट लायबिलिटीज नहीं है तो आपको निकालनी है करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज कैसे निकाले भाई हम, कि हमारे पास वर्किंग कैपिटल है और करंट एसेट्स भी है। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल आपके पास है 45,000, करंट एसेट्स आपके पास है 85,000, आपको चाहिए करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी निकालने के लिए करंट लायबिलिटी को दलिया होगे 85,000 में से आप 45,000 को क्या कर दोगे माइनस, तो आपके पास जो करंट लायबिलिटी आएगी वो कितने की आएगी 40,000 की। तो आपने करंट लायबिलिटीज भी निकाल ली और आपने क्विक एसेट्स भी निकाल ली। इसके बाद आप निकालोगे क्विक रेशियो। तो क्विक रेशियो का फॉर्मूला होगा क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। क्विक एसेट्स कितने की आपके पास 60,000 और करंट लायबिलिटीज आपके पास कितने की है 40,000। अब इसको डिवाइड करिए, 30 से 30 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 हो जाएगा, अब 4 5 जा 20, दैट मींस 1.5:1। ये आपके आ गई क्विक रेशियो। तो आपने क्विक रेशियो क्या कर लिया, फाइंड आउट कर लिया कि क्विक रेशियो कितनी निकल के आई है 1.5:1। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 ए का भी क्या हो गया कंप्लीट। हमने क्वेश्चन नंबर 23 ए का कंप्लीट कर लिया है। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 23 के बी को कैसे हमें सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 23 का बी आपसे पूछता है कि आपके पास क्विक एसेट्स है 90,000, इन्वेंट्री है 1,08,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 2,000, वर्किंग कैपिटल 1,50,000 रुपए की। आपसे पूछ रहा है कि करंट रेशियो निकालो। अब करंट रेशियो कैसे निकालें, आपको पता है कि करंट रेशियो निकालने के लिए हमें चाहिए करंट एसेट्स और हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज। तो अब बताओ हम करंट एसेट्स कैसे निकालें, कि भैया आपके पास क्विक एसेट्स तो है, इन्वेंट्री भी है और प्रीपेड एक्सपेंसेस भी है। तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है क्विक एसेट्स इक्वल टू करंट एसेट्स में से आप क्या माइनस करते हो इन्वेंट्री और माइनस करते हो प्रीपेड एक्सपेंसेस। ठीक है। अब क्विक एसेट्स आपके पास है 90,000, करंट एसेट्स आपको पता नहीं है, इन्वेंट्री आपके पास 1,08,000, प्रीपेड एक्सपेंसेस है 2,000। तो आप क्या करेंगे, करंट एसेट्स माइनस का 1,08,000 और माइनस का 2,000, ये हो जाएगा टोटल माइनस का 1,10,000। यहाँ आपके पास है 90,000, यहाँ से आप निकालेंगे करंट एसेट्स की वैल्यू। करंट एसेट्स की जो वैल्यू आएगी वो आप कैसे निकालोगे, माइनस का 110 लाके इधर क्या कर दोगे 90,000 में आप क्या कर दोगे प्लस। तो 90,000 में आप 1,10,000 को क्या करोगे प्लस, तो आपकी करंट एसेट्स की वैल्यू आ जाएगी 2 लाख रुपए। आप करंट एसेट्स की वैल्यू डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। भैया बताओ ना, अगर क्विक एसेट्स, इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंसेस आप सभी को क्या कर दो ऐड कर दो। अगर सबको आप ऐड कर दोगे तो ये वैल्यू की किसकी निकल के आएगी करंट एसेट्स की। क्योंकि करंट एसेट्स में से जब आपको क्विक एसेट्स निकालनी होती है तो क्विक एसेट्स कैसे निकालते हो, करंट एसेट्स में से। अब क्विक एसेट्स निकालनी होती है कैसे निकालते हो, करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस करते हो। तो करंट एसेट्स निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्विक एसेट्स में इन्वेंट्रीज और प्रीपेड एक्सपेंसेस को क्या करना पड़ेगा प्लस। तो हमने प्लस कर दिया तो हमारी करंट एसेट्स कितनी आ गई है 2 लाख रुपए की। अब क्वेश्चन में करंट एसेट्स करंट रेशियो निकालने के लिए आपने करंट एसेट्स निकाल ली, अब हमें चाहिए करंट लायबिलिटीज। तो करंट लायबिलिटीज निकालने के लिए आपको क्या गिवन है वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। अब वर्किंग कैपिटल आपके पास कितनी है 1,50,000 की, करंट एसेट्स अभी आपने निकाली है 2 लाख की, करंट लायबिलिटीज आपको पता नहीं है तो करंट लायबिलिटी जगह रख दोगे करंट लायबिलिटीज एज इट इज करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटी सॉल्व करने के लिए करंट लायबिलिटी को इधर ले आओगे और 2 लाख में से आप 1.5 लाख रुपए को क्या कर दोगे माइनस, तो आपकी करंट लायबिलिटी आ जाएगी 50,000 की। तो करंट लायबिलिटीज आ गई 50,000, करंट एसेट्स आ गई आपके पास 2 लाख। क्वेश्चन ने पूछा कि आपसे करंट रेशियो निकालो, क्या निकालो करंट रेशियो। तो करंट रेशियो का फॉर्मूला होगा करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटीज। अब कैसे निकालेंगे, करंट एसेट्स है आपके पास 2 लाख रुपए, करंट लायबिलिटीज आपके पास क्या है 50,000 रुपीज। अब इसको जब सॉल्व करोगे कैसे सॉल्व करोगे, 3 0 से 3 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 1 5 5 4 20,
दैट मीन्स आपकी रेशियो आ जाएगी 4:1। तो आपने करंट रेशियो भी क्या कर ली है इस क्वेश्चन की फाइंड आउट, तो आपकी करंट रेशियो निकल के आ गई है। अब हम क्वेश्चन नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 के अंदर आपको वर्किंग कैपिटल गिवन है 4,80,000 रुपए की, टोटल डेट गिवन है आपके पास 16 लाख रुपए की, लॉन्ग टर्म डेट गिवन है 10 लाख रुपए की, इन्वेंट्री गिवन है 3,40,000 की, प्रीपेड इंश्योरेंस गिवन है 20,000। तो प्रीपेड इंश्योरेंस का मतलब हो गया ये आपके हो गए प्रीपेड एक्सपेंसेस 20,000। आपसे पूछा लिक्विड रेशियो निकालो, लिक्विड रेशियो को ही तो हम कहते हैं, क्या कहते हैं, क्विक रेशियो। तो लिक्विड रेशियो निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, क्विक एसेट या आपको चाहिए लिक्विड एसेट अपॉन में करंट लायबिलिटीज। तो आप लिक्विड एसेट्स निकालनी है आपको और करंट लायबिलिटीज अवेलेबल पुट करनी है, आपकी लिक्विड रेशियो निकल के आएगी। लेकिन हम लिक्विड एसेट निकालें कैसे? अब लिक्विड एसेट्स को निकालने के लिए हम कैसे काम करें कि हमारे पास लिक्विड एसेट्स भी आ जाए। तो हमारे पास एक वैल्यूज गिवन है टोटल डेट और आपके पास लॉन्ग टर्म डेट भी है। तो अगर आपको करंट लायबिलिटीज निकालनी है, अगर आपको करंट लायबिलिटीज निकालनी है तो करंट लायबिलिटीज कैसे निकालोगे भाई? टोटल जो डेट है, मैंने आपको कुछ लास्ट क्लास में बताया भी था कि टोटल डेट में से आपको क्या करना है, लॉन्ग टर्म डेट को क्या करना है माइनस, जिससे आपका निकल के आता है शॉर्ट टर्म डेट, और शॉर्ट टर्म डेट को बोलेंगे करंट लायबिलिटीज। टोटल डेट आपके पास 16 लाख रुपए के हैं, लॉन्ग टर्म डेट आपके पास 10 लाख रुपए के हैं। तो 16 लाख में से 10 लाख माइनस करोगे तो आपका निकल के आएगा 6 लाख। ये आपकी आ गई करंट लायबिलिटीज। तो आपके पास सीएल निकल के आ गया है कितने का, 6 लाख रुपए का। अब आपके पास क्या गिवन है, वर्किंग कैपिटल। तो आप क्या करोगे, वर्किंग कैपिटल की वैल्यू गिवन है, तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। वर्किंग कैपिटल कितने की आपके पास, 4,80,000 रुपए की। करंट एसेट्स की वैल्यू आपको पता नहीं है, करंट लायबिलिटीज अभी आपने निकाली है 6 लाख रुपए की। यहां से आप करंट एसेट्स की वैल्यू निकाल लीजिए, 6 लाख माइनस वाले जला के क्या करोगे प्लस, तो 4,80,000 में आप 6 लाख को क्या करोगे प्लस, तो यहां से आपकी वैल्यू निकल के आएगी करंट एसेट्स की। तो 6 लाख और 4,80,000 जोड़ोगे तो ये आएगा आपके पास 10,80,000 रुपए। तो ये आपकी निकल के आ गई करंट एसेट्स की वैल्यू। अब आपने करंट एसेट्स निकाल ली है, करंट लायबिलिटीज भी आपने निकाल ली है। अब आपको पता है कि करंट एसेट्स में से अगर मैं इन्वेंट्री घटा दूं और प्रीपेड इंश्योरेंस माइनस कर दूं तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी, क्विक एसेट्स। तो आप क्या निकालोगे इसके बाद, क्विक एसेट। तो क्विक एसेट्स कैसे निकालोगे, करंट एसेट्स में से आप क्या माइनस करोगे, इन्वेंट्री, और माइनस करोगे प्रीपेड इंश्योरेंस। तो करंट एसेट्स आपके पास आई है 10,80,000 और इन्वेंट्री आपके पास है आपके पास 3,40,000 और प्रीपेड इंश्योरेंस है आपके पास 20,000। तो यहां से क्विक एसेट्स की वैल्यू निकालो, 3,40 और 20 हो जाएंगे 3,60 और 10,80 में से आपको क्या करना है, 3,60 को क्या करना है माइनस, तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी 7,20,000। तो ये आपकी वैल्यू आ गई क्विक एसेट की। अब क्विक रेशियो या लिक्विड रेशियो निकालने के लिए आपके पास लिक्विड एसेट्स की वैल्यू आ गई है 7,20,000, करंट लायबिलिटीज की वैल्यू आ गई थी 6 लाख। अब आप फॉर्मूला पुट करिए और यहां से आप क्या निकाल लीजिए, लिक्विड रेशियो। तो लिक्विड रेशियो का फॉर्मूला हो जाएगा लिक्विड एसेट ऊपर अपॉन में करंट लायबिलिटीज। लिक्विड एसेट्स कितने के हैं आपके पास, लिक्विड एसेट्स है आपके पास 7,20,000 के और करंट लायबिलिटीज आपके पास आई है 6 लाख की। तो 7,20,000 को 6 लाख से आप क्या करोगे डिवाइड, 30 से 30 कैंसिल, 10 से 10 कैंसिल। जब आप उसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा, ये आपके पास आएगा कितना आएगा भाई, 60 बन जाए 60 हो जाएगा आपका, 60 बन जाए 60 हो जाएगा और 16 टू 120, दैट मींस ये आ जाएगी 1.2:1। तो आपने लिक्विड रेशियो भी क्या कर ली है, निकाल ली है। ओके, आपका क्वेश्चन नंबर 24 भी क्या हो गया, सॉल्व।